सिर्फ एक ही अब्बू है और वो अब्बू है विराट कोहली। कौन है भाई साहब जो कह रहा था 36 साल में विराट कोहली रिटायरमेंट ले जाए, विराट कोहली खत्म हो जाए? भाई साहब ये शुरू हो रहा है। आज आप उसकी बैटिंग देखो, इस बैटिंग में कहीं रफ्टीनेस लग रही है यार। क्या है इस बंदे में? जब ये क्लब क्रिकेट खेलना शुरू हुआ था तो इसे तब से आदत पड़ी हुई है वो 100 बनाने की। ये मेरे साथ क्लब में आके खेलता था तो इसे वहां से आदत बनी हुई है, ये 100 ही बनाता था। तो ये मैं अटैच करना चाहता हूँ, ये हमारी क्रिकेट और ऊपर जाएगी। हमारी क्लब क्रिकेट देखें वो 20 ओवर पे आ गई हुई है, हमारे टूर्नामेंट्स आप देखें तो वो 20 ओवर पे आ गए हैं। तो आपको 20 ओवर के क्रिकेटर्स मिल रहे हैं। विराट कोहली का हीरो कौन है? सचिन तेंदुलकर। उसके कितने सो हैं? 100 हैं। वो उसके पीछे जा रहे हैं। तुम्हारे हीरोज ही तुमने गलत चुने हुए हैं, तुम्हारा थॉट प्रोसेस ही गलत है। तुम शुरू से फ्रॉड हो, शुरू से पकड़े गए हो। बादशाह कौन है? उसका नाम है विराट कोहली। और विराट कोहली इज द वन कि उसने क्रिकेट की डायनेमिक्स को चेंज कर दिया। विराट कोहली ने क्रिकेट की डायनेमिक्स को। दिस इज द वे यू प्लेड ओडीआई क्रिकेट। गौतम गंभीर, अगर आपके जहन में कहीं ना कहीं विराट कोहली की एग्जिट है जस्ट बिफोर दी वर्ल्ड कप 2027, तो आप उसको अपने जहन से निकाल दीजिए। इसलिए निकाल दीजिए कि विराट कोहली अनमैचेबल है। विराट कोहली आज भी जिस तरह भागते हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट्स देख लें या आप विराट कोहली की चीजें देख लें, तो आज भी उसके वर्क एथिक्स जो हैं वो दूसरों के लिए वो रोल मॉडल है और सीखने को बहुत कुछ है उन लोगों के। जो पाकिस्तान के वो कोचेज जो दूसरे मुल्क में रहते हैं तो उनको पाकिस्तान में कोचिंग नहीं मिलनी चाहिए। आपका ये कहना है? इस पे कायम है सिस्टम के ऊपर। हाँ, सिस्टम मेरिट। ये विराट कोहली तो इंडिया छोड़ गया, ये इसका टेस्ट भी लंदन में हुआ, तो ये क्या बात है यार? तो ये आके इंडिया में खेलेगा, डोमेस्टिक खेलेगा। अभी डोमेस्टिक भी खेलने वाले हैं ये विजय हजारे ट्रॉफी जो वनडे का टूर्नामेंट है 2013 के बाद खेला। तो ये इंग्लैंड में रहता है, इसको इंडिया में क्यों जगह मिलनी चाहिए? नहीं, वो ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं दोनों। वो अभी इंडियन टीम से खेल रहा है। हाँ, ठीक है, वो इंडियन टीम से खेल रहा है। और मैंने ये भी आपको बोला था कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये रिटायर हो गया हर फॉर्मेट से और ये बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे इंग्लैंड अगर शिफ्ट हो जाता है और इंडिया में वो कुछ नहीं उसका खेलने का सिस्टम, हो सकता है वहां से दूर भी हो जाए। ठीक है, वो अभी खेल रहा है। ठीक है, वो खेल रहा है, उसके बाद बीसीसीआई उसको रोकता है या नहीं रोकता वो बीसीसीआई के ऊपर है कि भाई आप खेल रहे हैं, सारी रिक्वायरमेंट तो पूरी कर रहा है। ठीक है, इंग्लैंड तो उसको रहते हुए 2-4 साल हो गए होंगे। 2 साल हुआ। ठीक है, 1-2 साल। अभी बीच में आके क्या फर्स्ट क्लास का मैच नहीं खेला? जब आउट हो गया था फर्स्ट क्लास में मैच में, फिर वो यहाँ की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा। वो उसको नुकसान होगा कि अगर वो इंडिया में नहीं रहता, इंडिया की कंडीशन में प्रैक्टिस नहीं करता, यहाँ पे पिचेस का आइडिया नहीं है, वहां चला गया, भूल गया सब कुछ, वहां प्रैक्टिस करता है, वहां से आके यहाँ खेलता है, इसको प्रॉब्लम है कि यार मैं तो अब इंग्लैंड की जगह इंग्लैंड की पिचेस पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इंडोर्स प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप वहां पे रहते हैं तो बारिशें तो बहुत होती है, आपको इंडोर करनी पड़ती है, वहां तो सारी मैटिंग होती है और सीधा सीधा बॉल आता है। तो उसके बाद जब वो आया, इसीलिए जल्दी आया, उसने प्रैक्टिस की, पता तो है उसको क्योंकि सारी जिंदगी उसने यहाँ खेला कि कैसी कंडीशन होती है। तो इस पे आपने वो इतनी डेकोरेटिव टीम के खिलाफ लगातार 200 किए विराट ने, वो इशू नहीं है इनका। ठीक है, ऐसा तो खैर मजाक कर रहे हो गया, वो नहीं है। देखें, आप इंडिया का रिकॉर्ड, इंडिया का ओडीआई का तजुर्बा देखें और न्यूजीलैंड का देखें। न्यूजीलैंड का टोटल बनता है 354 और खाली विराट कोहली के 308 मैच है। पूरी न्यूजीलैंड की टीम के 354, विराट कोहली अकेले के 308 मैच है। कह रहा था कि न्यूजीलैंड इंडिया के खिलाफ सीरीज के लिए ये अपना स्क्वाड बनाएगा। उसमें प्रॉब्लम क्या है, केन विलियमसन ऐसे T20 उसने पूरी खेलनी है। ठीक है, बाकी भी उनके 2-4 क्रिकेटर्स हैं वो पूरी वो खेल रहे हैं, किसी को रेस्ट दिया, कोई इंजरी से निकल के आया, तो उसके ऊपर वो ज्यादा दबाव देना नहीं चाह रहे हैं कि ज्यादा वो हो, इसलिए उन्हें इस तरह की टीम बना के भेज दी हुई है। और वर्ल्ड कप 227 दूर पड़ा है। T20 की टीम उनकी ठीक है, सिर्फ 2-3 नाम है जो नहीं है। सो ये है, वो हर जगह ऐसे ही करता है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वनडे वाइट बॉल सीरीज कितना ध्यान देता नहीं है वो। अब वर्ल्ड कप से पहले जो अनाउंस करेंगे वो पूरा स्क्वाड होगा, अदरवाइज बायलैटरल सीरीज में वो ऊपर नीचे मामला कर लेते हैं। सो ये वाला एक सीन है, आप कह सकते हैं। बाकी इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों यही फॉर्मेट में तो खेलते हैं, उनको तो बाहर नहीं बिठा सकते, उनके गिने चुने मैच हैं, वो तो खेलेंगे। लेकिन इंडिया ने अपना पूरा स्क्वाड रखा, उनकी अपनी एक मिथ है कि इंडिया ही वो होता था जिसके हम एग्जांपल देते थे कि छोटी मोटी टीम के खिलाफ तो अपना स्क्वाड खिलाता ही नहीं है। बट प्रॉब्लम ये कि विराट और रोहित तो खेलेंगे, उनके पास पहले इतने मैचेस नहीं है। छोड़ के चले जाते हैं तो फिर उनको वहां पे जॉब्स या नौकरी उनको नहीं देनी, कोहली को भी नहीं मिलनी चाहिए। खैर मैं कह रहा हूँ कोहली का जो टेस्ट हुआ, मतलब पूरी इंडियन टीम ने सितंबर में ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले फिटनेस टेस्ट दिया बेंगलोर में, कोहली का टेस्ट हुआ लंदन में। ये क्या यार, ये तो ये है ना, ये किसका कसूर है? ये बीसीसीआई का कसूर है। ये बीसीसीआई का कसूर है। आप कोहली को भी कसूरवार ठहराए ना, तो उसको आना चाहिए था इंडिया में। बिल्कुल, देखो कोहली को हम ये कह सकते हैं कि यार अगर आप इतने प्रोफेशनल हैं, आप इतनी प्रोफेशनलिज्म से आपने क्रिकेट खेली है और आप कहते हैं यार प्रोफेशनल, तो फिर आपको इंडिया में आके वो देना चाहिए था फिटनेस टेस्ट।
लेकिन हम ये इस वजह से बात बोल रहे हैं क्योंकि हमें तो ऊपर ऊपर का पता क्या है चक्कर है। नहीं, इंडियन प्रेस में जब ये पीछे क्या है, पाकिस्तानी प्रेस में भी ठीक चल है, रही है। पीछे क्या मसले मसाइल है वो हमें नहीं पता, लेकिन मैं हमेशा क्या बात करता हूं, सिस्टम में आपके हमेशा बोर्ड का मसला होता है, बोर्ड का कसूर होता है। अगर विराट कोहली वहां आके नहीं दिया तो बीसीसीआई का कसूर है। बीसीसीआई अगर नहीं जबरदस्ती बुलाएगा तो वही लड़के जो उसके साथ खेलेंगे बोलेगा बड़ा बड़ा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है, इससे घबराती है लगता है बीसीसीआई। इसी वजह से उसको ऊपर प्रेशर ही डाला, उसको आना चाहिए था, क्यों नहीं आना चाहिए था। सीरीज यहां पे स्टार्ट हो रही है, आगे फिटनेस टेस्ट देना चाहिए था। दूसरा, अगर आपकी बीसीसीआई आपको नहीं फोर्स करती तो आप खुद प्रोफेशनल हैं, आपको खुद पता होना चाहिए कि यार मैं यहां फिटनेस टेस्ट नहीं दूंगा, मुझे वहां जाना चाहिए। ये मैं एक ऊपर की बात कर रहा हूं, पीछे क्या है वो मुझे नहीं आप पता। उसूल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल उसूल है। आप कितने बड़े प्लेयर हो, आप क्रिकेट से बड़े तो नहीं है। रोहित जितने शर्मा बड़े भी आप प्लेयर हैं, आपको अपनी टीम के साथ होना चाहिए, आपको अपनी टीम के साथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, हर चीज करनी चाहिए आपको। मतलब अपनी इतने टीम बड़े से- बड़े प्लेयर गुजरे हैं, यूनुस खान, जावेद मियादाद, वसीम अकरम, इनके तो फिटनेस टेस्ट मैंने होते हुए देखे हैं यार। मैच खेलने जाएंगे, जावेद भाई को कह दिया, यूनुस को कह दिया, वसीम अकरम को कह दिया, तो इस तरह की चीजें होती है। विराट कोहली बहुत बड़ा प्लेयर है, इसमें कोई शक की बात नहीं। विराट कोहली एक दफा फिर बताया कि हाँ भाई क्यों बंदा ये इतना चैंपियन है और क्यों इतनी इसकी फैन फॉलोइंग है। ही इज वन ऑफ दोज कि जिसका 100 जो है वो ना सिर्फ इंडिया के बल्कि अक्रॉस द ग्लोब जो क्रिकेट लवर्स हैं, ज्यादातर क्रिकेट लवर्स, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट और खुशी लेके आता है और हर बंदा चाहता है कि यार ये 100 कर जाए यहाँ पे। तो 90s पे जिस तरीके से खेल रहा था, आई रियली वांटेड कि ये 100 के पार जाए, क्योंकि बंदा डिजर्व करता है। काफी क्वेश्चन मार्क था बीच में करते कराता कि हाँ अब ये लंदन शिफ्ट हो गया, पता नहीं क्या है, आता है मैच खेल के चला जाता है, दिस है दैट, मीटिंग होगी, रखना है कि नहीं रखना, 2027 का वर्ल्ड कप है, अभी दूर है, और ऐसा है तो वैसा है। लेकिन ये इस फॉर्मेट में कोई किसी का बाप भी कोई इतना सा भी क्वेश्चन नहीं कर सकता इन दोनों की परफॉर्मेंस पे, कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। अब विराट कोहली की अभी चलो 2 ऊपर से डक आए ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन तीसरे मैच में रन्स किए, लेकिन दूसरा बंदा वो वहां पे भी 100 भी किया और वहां पे प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बना, इसके बावजूद कि इंडिया सीरीज नहीं जीत सका, प्लेयर ऑफ द सीरीज रोहित शर्मा को मिला। ये आप रियलाइज करें कि पहले 50 ओवर इन्होंने फील्डिंग की है, उसके बाद 90 पे ये दुक्के पे दुक्का लिए जा रहा था। दैट शोज दैट गाय फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेनेट। विराट कोहली ने पता चला क्या प्लेयर होता है, पता चला किस तरह क्रिकेट खेली जाती है, पता चला बैटिंग किस तरह की जाती है किस सिचुएशन में किस तरह बैटिंग की जाती है। विराट कोहली दिलों के बादशाह ने आज हमारे दिल जीत लिया है, लेकिन पाजी विराट कोहली का जो 100 नहीं ना आया, अल्लाह की कसम एज अ पाकिस्तानी बता रहा हूँ, सबसे बड़ा फैन हूं मैं। ये विराट कोहली दुनिया का ग्रेटेस्ट प्लेयर है फॉर लास्ट 10 years में। अगर कोई ग्रेटेस्ट प्लेयर को मर चुका है वो विराट कोहली है। कोहली चल गया और विराट ने बहुत रन बनाए और फिर मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि उसे चेस पसंद है, तो चेस वो नहीं करेगा तो कौन करेगा। जिस तरह ना आज न्यूजीलैंड की लगी है ना, साला पिद्दी लगी है। मैं कहता हूँ तुनाई वाली बैटिंग की है इंडिया ने। इंडिया मतलब मुझे पता था ना, मैं न्यूजीलैंड वालों को सालों को मैंने बड़ा समझाया, इन सालों को मैंने बड़ा समझाया कि बाजी ओए न्यूजीलैंड इंडिया ना जाइयो और रुकियो, इंडिया वाले ठोक जाते हैं। विराट कोहली अपनी जिसे बोलते हैं ना बीस्ट फॉर्म के अंदर है। उनका अगर आप लिस्ट ए का काउंट करें तो ये 7वां लगातार 50+ स्कोर बनता है, अगर लिस्ट ए का भी काउंट करें तो। अदरवाइज इंटरनेशनल काउंट करें तो 5th लगातार 50+ स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ लगातार, ठीक है। इसमें ऑस्ट्रेलिया से शुरू करने, फिर साउथ अफ्रीका और अब ये न्यूजीलैंड, यानी 3 मुख्तलिफ हरीफ, 2 मुख्तलिफ कंडीशन। और खैर उनको कंडीशन तो मैटर नहीं करती, हरीफ भी खैर मैटर नहीं करता, विराट कोहली अच्छी फॉर्म में हो। यूजुअली आप देखते हैं मैचेस में, आई मीन कोहली इज अ यूजुअल सस्पेक्ट। अभी आप कभी भी किसी चेज की बात करें तो आप कहते हैं कि यस यू नो इट दैट ही इज गोइंग टू पुट एन इंपैक्ट। आज भी वही हुआ, प्लेयर ऑफ द मैच बने। सीम्स लाइक कि ऑपोजिशन पहले तो प्लान उनके अगेंस्ट करे एंड देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज। देखिए वो स्टेज का मास्टर है, उसको पता है स्टेज कैपिटलाइज कैसे करनी है, उसको कैश इन कैसे करना है। देखिए मैं सैंपल साइज की बात करता हूँ ना, एक का अभी छोटा सैंपल साइज है, यानी कि बाबर आजम 100 इनिंग्स खेले हैं शायद, और दूसरा खेले हुए कोई 300 इनिंग्स। विराट कोहली जब खेलने आते हैं तो आप कमेंट्री करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आंखों में आंखें डालेंगे और ये इनकी जो शॉट्स हैं वो लाजवाब है। विराट कोहली कंपैरिजन मेरे हिसाब से गलत होगा। विराट कोहली जितना फिट एथलीट नहीं है कोई और। उससे बड़ा प्लेयर 14,000 रन सेंचुरियों के अंबार, उससे बड़ा प्लेयर कोई है ही नहीं। समझ आ गई? उससे बड़ा प्लेयर कोई भी नहीं है और ना किसी से कोई कंपैरिजन है। उसकी फिटनेस लेवल देखो, अभी जब 2-2 रन भाग रहा था वो देखो, थकता ही नहीं है वो। ये है फिटनेस लेवल भाई। हमारे प्लेयरों को गेम भी इंप्रूव करने की जरूरत है, फिटनेस भी इंप्रूव करने की जरूरत है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। अगर मैं बाबर आजम के बारे में बात किया तो भाई आप 30 साल के हो गए हैं, आपको अपनी फिटनेस अच्छी करने की जरूरत है। सिर्फ नेचुरल टैलेंट पे आप नहीं चलेंगे।
मैंने बहुत से ऐसे क्रिकेटर देखे जो नेचुरल टैलेंटेड है, एक वक्त पे आके रुक जाते हैं, क्योंकि एक टैलेंट तो आपके पास है लेकिन मसल्स के अंदर, बॉडी के अंदर जान भी तो होनी चाहिए, वो एज के साथ खत्म होती चली जाती है। फिर उसको जब कंट्रोल करना होता है तो आपको तगड़ी ट्रेनिंग, जिम वर्क सब कुछ करना पड़ता है। जिस बंदे ने अटेंशन सीख की है भाई, जो बंदा, जो सुपरस्टार, जो क्राउड पुलर, ऐसा लगता है ये वर्ड बड़े छोटे हैं कि किंग कह देना, एम्परर कह देना, मतलब कि क्राउड पुलर का मैंने जैसे कहा सारा क्राउड ही उसी का है। तो भाई विराट कोहली, किंग कोहली ने जिस तरह से अनस्टॉपेबल किस्म की अपनी सुपर हॉट फॉर्म को कंटिन्यू किया है, 91 पे 93 जो बनाए हैं, जिस तरह का उनका इम्पैक्ट और जिस तरह की वो बारी 8 चौके 1 छक्का, ओ माय गॉड, कमाल कर दिया भाई विराट कोहली ने। जो कमाल किया है, जो रिकॉर्ड तोड़े हैं अपनी इस बारी के साथ, कहाँ स्टेज बनानी है, ही इज अ मास्टर, इसीलिए लोग उनको किंग कहते हैं। उसकी वजह यह है कि ही नोज हाउ टू विन मैचेस फॉर द कंट्री। डिफरेंट कंडीशन आ जाए, कहीं पे भी चले जाएं, उनकी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग है। आज की इनिंग्स भी एक लर्निंग फेज है फॉर एवरीवन। बात किसी है कि चेज कोहली नहीं करना तो फिर किसने करना है? और आज की अगर बात की जाए तो कोहली भाई लगातार साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस बंदे ने 200 मारा, यानी कि 2 सेंचुरीज वहां पर करके गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा खेल गया और आज न्यूजीलैंड को भी अपने होम ग्राउंड में नहीं छोड़ा। कोटंबी के अंदर इतना कुट्टा है कि न्यूजीलैंड कह रही है कि भाई सीरीज अब वैसे ही जीत लो। हाँ बिल्कुल सही बात है, जहाँ कोहली और वहाँ कुटना पड़े दूसरी टीम को, ये कैसे हो सकता है? तो विराट कोहली का आज ना दिल उदास हो गया, अल्लाह की कसम। लेकिन मैं कहूंगा कि पूरी दुनिया में एक ही किंग है, विराट कोहली इज द किंग, विराट कोहली इज द चेज मास्टर, विराट कोहली इस वर्ल्ड क्रिकेट का बेताज बादशाह है। विराट कोहली ने आज ठोक दिया और विराट कोहली ने फिर से दिल जीते हैं। 93 किया भाजी विराट कोहली ने और लोगों ने इस तरह जो है वो वेलकम किया विराट कोहली का। कोई बात नहीं सर जी, आप किंग है, आपने 7 रन से 100 अपना मिस किया और जब कैच आउट हुआ विराट कोहली 93 के ऊपर, कसम से मैं जमीन के ऊपर खड़ा होकर मैं देख रहा था, एक दफा मैच हो गया। द मैन ऑफ द मोमेंट वंस अगेन। 7 रन कम रह गए। वैसे तो विराट कोहली अनस्टॉपेबल सिलसिले पे है, हालांकि आज अगर 7 रन और बन जाते तो 5 इनिंग्स में तीसरी सेंचुरी होती, लेकिन 5 इनिंग्स में कुछ हुआ या नहीं हुआ। पहले ऑस्ट्रेलिया के 2 डक्स के बाद लोगों ने बोला विराट कोहली नहीं भाई साहब इनसे नहीं हो पाएगा, रिटायर करा दो। फिर 71 रन आए, लोगों ने बोला तुक्का लग गया। फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहली इनिंग्स में सेंचुरी, दूसरी इनिंग्स में सेंचुरी, तीसरी इनिंग्स में रन ही ना काफी थे। आज जब न्यूजीलैंड ने 300 बनाए तो खुशी हुई कि कोई बात नहीं यार 300 बन गए, लेकिन विराट कोहली के लिए आज 100 बनाने का चांस होगा। आपने एक लंबी इनिंग खेली हो और उसके बाद भी आपकी परफॉर्मेंस वैसी रहे, क्योंकि अक्सर लोगों की कुछ सालों के बाद परफॉर्मेंस वैसी नहीं रहती है। और फिर देखिए डिस्ट्रैक्शंस कितनी है वहाँ पे, प्रेशर और किस्म का है। बाबर आजम में प्रेशर है, यहाँ पे फैंस जो उनको उनसे एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं। इंडिया में जो एक्सपेक्टेशंस का एक माउंट एवरेस्ट पहाड़ है और वो आपको फेल होते देखना ही नहीं चाहते हैं, तो वो आप एक पूरी 1 बिलियन या 1.5 बिलियन लोगों की एक्सपेक्टेशंस के साथ फील्ड में उतरते हैं। बिल्कुल। और फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। फिर आपकी स्क्रूटनी, प्राइवेट लाइफ, पब्लिक लाइफ, जो आप जिस तरह कपड़े पहनते हैं, जिस तरह एयरपोर्ट में है, किसी ऑटोग्राफ वाले को ऐसे कर दिया, वो हेडलाइन बन जाती है। किसी का भी भरकस निकाल सकते हैं जो आज उन्होंने निकाला। और 7th टाइम हुआ है 90s नर्वस 90s का। सोचिए ये 7 में से कोई आधी भी उनकी एड ऑन होती तो क्या रहता। खैर आज वाला होता तो बहुत बड़ी बात होनी थी, क्योंकि वो अफ्रीका के खिलाफ भी सेंचुरी मार के आ रहे हैं, यहाँ पे भी हैं। खैर वो फॉर्म 20 फॉर्म के अंदर है, इसमें तो अब कोई दो राय रही नहीं है। लगातार 550 से अगला लगाते तो फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि वो लगातार 650 प्लस रन करेंगे। वैसे वो 5 दफा, ये 5वीं दफा ऐसा हुआ है। 2012 में भी किया, 2013 में भी किया, बीच में शायद 17 में, एक 19 में, सॉरी 2012, 2013, एक 2019, एक 2023 और अब ये लगातार, यानी ये 5 दफा हो चुका है विराट कोहली का कि 50 प्लस रन उन्होंने 5 दफा किया हो। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने ये काम पकड़ा हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच आएगा, बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस लेके आएंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच आएगा, बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस लेके आएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम सबको लर्न करनी चाहिए, एंड दैट्स द रीजन दे डिजर्व टू बी देयर, क्योंकि हर एक टीम का एक प्लेयर अपने अपने रोल को डिफाइन, जो भी रोल है उसको वो पूरा जो है वो अपना रिजल्ट दे रहा है। स्कोर किए थे बाबर आजम ने। तो अगर मैं 2022 का एशिया कप देखता हूं तो हमारा बाबर आजम ने सिर्फ 10 रन बनाए थे इंडिया के खिलाफ, तो उन्होंने 60 रन किए थे 44 गेंदों पे। बाबर आजम के कुल रन जो है वो 5 मैचों में 54 थे, जबकि विराट कोहली ने अगर हम देखें तो 276 रन एशिया कप 2022 में स्कोर कर दिए थे। कहाँ 54, कहाँ टूर्नामेंट की मैं बात कर रहा हूँ, इवेंट की बात कर रहा हूँ। के साथ जिस बंदे ने 300 रन चेस करवाए, जिस तरीके से न्यूजीलैंड रोता हुआ नजर आया, फास्ट बॉलर, स्पिन बॉलर्स, ऑलराउंडर्स जो मर्जी लेके आ जाओ, लेकिन विराट कोहली की आउटस्टैंडिंग इनिंग। भाई दुख हुआ है कि 100 पूरा नहीं हुआ, ये दुख हुआ है कि 85th 100 आज नहीं हुआ, लेकिन 93 रन जो थे न्यूजीलैंड के लिए मोर देन एनफ थे। भाई आज विराट कोहली ने 28,000 रन भी इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरे किए, सिर्फ सचिन तेंदुलकर से पीछे हैं। भाई उसके साथ रोहित शर्मा की बात करते हैं, 329 छक्के कर दिए एज
एज एन ओपनर भाई क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ के चले गए हैं, 650 इंटरनेशनल छक्के कर गए हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि टीम इंडिया मैच खेले और रिकॉर्ड ना तोड़े। 300 का रन भाई चेस करके साइड पे किए। सबसे पहले बात करेंगे बॉलिंग में सिराज का आउटस्टैंडिंग कमबैक 2 विकेट, हर्षित राणा के 2 विकेट, साथ बात करें कृष्णा के 2 विकेट और बैटिंग में भाई अगेन वही द किंग कोहली भाई लास्ट 5 मैचेस में 550 प्लस रन आए हैं। आज 100 नहीं हो सका लेकिन कोई बात नहीं, 93 रन करके सही जवाब दिया न्यूजीलैंड को, सही जवाब दिया गौतम गंभीर को, सही जवाब दिया तमाम हेटर्स को। साथ शमन की वापसी में 54 रन, श्रेयस अय्यर के 49 रन और उसके बाद इंडिया एक दफा लड़खड़ाया सही लेकिन भाई उसके बाद हर्षित राणा को चाहे चौके लगाने पड़े, चाहे क्या राहुल को आना पड़ा, वाशिंगटन सुंदर को आना पड़ा, लेकिन टीम इंडिया जीत गया। पाकिस्तान पब्लिक की तरफ चलते हैं और पूछते हैं ये जीत का सहरा किसकी तरफ जाता है। यहाँ पाकिस्तान में राइट नाउ इतनी कि ठंड है कि हम ठरी जा रहे हैं और वहां विराट कोहली जो है न्यूजीलैंड को गर्म करके चला गया है।